हाँ, सो हमने एन टाइप सेमीकंडक्टर समझा, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। तो अब हम स्टार्ट कर रहे हैं पी टाइप एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। तो पी टाइप एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में हम क्या करेंगे, अगेन इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है, लेकिन इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर रूम टेम्परेचर पर ज्यादा अमाउंट में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और नंबर ऑफ होल्स क्रिएट नहीं करता है। दैट्स वाई हमें जरूरत पड़ी किसकी, डोपिंग करने की। तो हमने डोपिंग किया और डोपिंग करने की वजह से हमें एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर मिला। डन। इसके पहले हमने नेगेटिवली टाइप मतलब एन टाइप एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर देखा। अब हम समझने जा रहे हैं पी टाइप एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। डन। ओके, चलो तो स्टार्ट करते हैं पी टाइप। इसमें भी क्या है, इसमें भी सेम हमारे पास जर्मेनियम, सिलिकॉन, कोई भी ले लेते हैं, हम जनरली सिलिकॉन ही लेंगे। सिलिकॉन क्यों लेंगे वो भी हमने कल डिस्कस किया था, कल वाला वीडियो भी देख लेना, कल ही चैप्टर स्टार्ट किया है। सो अगर हमने जर्मेनियम लिया और उसमें अभी तक हम कौन से डाल रहे थे, पेंटावैलेंट इंप्यूरिटीज डाल रहे थे। अब हम कौन सी डाल रहे हैं, ट्राईवैलेंट इंप्यूरिटीज डाल रहे हैं। तो पेंटावैलेंट मतलब 5, ट्राईवैलेंट मतलब 3। तो ये कौन सा ग्रुप है, 13th ग्रुप है। ओके, बैंगन, आलू, गाजर, इन, केला। ओके, दैट इज बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम एंड थैलियम। डन। तो ये हमारा 13th ग्रुप है। वो सब में वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 3। तो वो जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है 3 वाले, इसमें से तुम कोई भी ले सकते हो, इसमें से हम कोई भी ले सकते हैं यहाँ पर इंट्रिंसिक को एक्सट्रिंसिक में कन्वर्ट करने के लिए। कौन से टाइप में, पी टाइप में। एन टाइप में वो लोग पेंटावैलेंट इंप्यूरिटीज डालनी पड़ेगी और पी टाइप में ट्राईवैलेंट इंप्यूरिटीज डालनी पड़ेगी। ये भी पूछते हैं ओके कि कौन से पेंटावैलेंट डालने से कौन से टाइप का सेमीकंडक्टर मिलेगा। ऑप्शन तो तुम देख के ही मतलब वहीं पर भी कोई इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर टिक करके आ जाता है। अरे भाई इंप्यूरिटीज डाली तो वो इंट्रिंसिक कैसे रहा फिर। ओके, तो इंट्रिंसिक तो है ही नहीं, फिर एक्सट्रिंसिक है। तो एक्सट्रिंसिक में एन टाइप है, पी टाइप है और कुछ एनपी टाइप, ऐसा कुछ गलत आंसर लगाने के लिए कुछ भी बना के दे देंगे। तो आंसर क्या आएगा, ट्राईवैलेंट के लिए पी टाइप और पेंटावैलेंट के लिए एन टाइप। कैसे याद रहेगा, याद तो इजीली रहेगा ना। क्या एन टाइप कहां से आया, इलेक्ट्रॉन ज्यादा है इसलिए एन टाइप आया। इलेक्ट्रॉन ज्यादा कैसे आ गए भाई, वो 5 इलेक्ट्रॉन वाला ऐड किया इसलिए ज्यादा इलेक्ट्रॉन आ गए। 4 होता तो बॉन्डिंग हो जाता, कोवेलेंट बॉन्डिंग, क्योंकि सिलिकॉन जर्मेनियम को 4 की ही जरूरत है। तो 4 ही होते तो एक्स्ट्रा नहीं होते, लेकिन उनके पास 5 थे इसलिए एक्स्ट्रा था, और एक्स्ट्रा था इसलिए नेगेटिवली टाइप, मतलब हो गया ना। तो तुम पेंटावैलेंट डालोगे, 5 इलेक्ट्रॉन वाला डालोगे तो पेंटावैलेंट, तो वो हो गया तुम्हारा एन टाइप। अगर ट्राईवैलेंट डालोगे तो हो जाएगा पी टाइप। तो ट्राईवैलेंट डालते हैं हम, एल्यूमिनियम सपोज डालते हैं। तो एल्यूमिनियम में कितने हैं, एल्यूमिनियम में तो 3 ही है, 13 है ना एल्यूमिनियम, सब में ही 3 है। ये 13th ग्रुप के एलिमेंट्स है, सब में ही वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 3। तो 1 2 3, तो ये 1 2 3 जो आया सब जगह कोवेलेंट बॉन्डिंग बन गई। लेकिन यहां पर भी बॉन्ड सपोज हमने दिखाया है, लेकिन यहां पर इलेक्ट्रॉन तो है ही नहीं, इलेक्ट्रॉन नहीं है वहां पर, क्योंकि उसकी तो 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स थे, तीनों के तीनों खत्म हो गए। जर्मेनियम का और सिलिकॉन का तो यहीं पे है, और यहाँ पर क्या हो गया, होल। तो जैसे एक्सट्रिंसिक में एन टाइप में पहले से एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन मौजूद था, वैसे ही एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में पी टाइप में पहले से एक होल प्रेजेंट है। हीट देने से पहले ही, कुछ भी क्रिएट होने से पहले ही, फ्री इलेक्ट्रॉन देने से पहले ही इसमें पहले से ही एक होल मौजूद है। क्यों मौजूद है, अरे वो कोवेलेंट बॉन्डिंग नहीं कर रहा है, एक इलेक्ट्रॉन कम है ना, ये एक इलेक्ट्रॉन कम है, ये एक इलेक्ट्रॉन कम है, इसलिए इसको, ये इंप्यूरिटीज को क्या बोलते हैं, एक्सेप्टर इंप्यूरिटीज। ओके, ये वो इंप्यूरिटीज को क्या बोलते थे हम, डोनर इंप्यूरिटीज, और इसको क्या बोलेंगे हम, एक्सेप्टर इंप्यूरिटीज। क्यों इसको एक्सेप्टर इंप्यूरिटीज बोलेंगे, क्योंकि यहाँ पे होल है ना, तो होल क्या करता है, इलेक्ट्रॉन गेन करने की ट्राई करेगा। अगर होल होगा, जैसे हमने इंट्रिंसिक में देखा था कि एक जगह से इलेक्ट्रॉन निकल गया, वहां पे होल आया, अभी दूसरी जगह से इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, तो वो फ्री इलेक्ट्रॉन ना बन के जहां होल दिख रहा है ना, वहीं पे घुस जाएगा। ओके, तो होल इलेक्ट्रॉन को गेन करने की टेंडेंसी रखता है, तो होल है हमारे पास पहले से, इसीलिए ये इंप्यूरिटी को क्या बोलेंगे हम, एक्सेप्टर इंप्यूरिटीज। डन। तो ये एक्सेप्टर इंप्यूरिटीज क्रिएट करेगा। अच्छा, अब तुम्हारे पास पहले से होल है, फिर से ऐसा ही, मैंने अगर 50 एल्यूमिनियम के एटॉम्स डाल दिए तो मेरे पास 50 होल तो पहले से ही है, क्योंकि मैंने ये एक एल्यूमिनियम, यहाँ पे दूसरा, यहाँ पे तीसरा, वैसे 50 एल्यूमिनियम तो डाल दिए, तो मतलब 50 होल्स तो मेरे पास पहले से ही हो गए। अच्छा, और
अब मैं हीट दे रहा हूं, तो अब मैं हीट दूंगा तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन अपनी जगह छोड़ के जाएंगे। इलेक्ट्रॉन सपोज अपनी जगह छोड़ के 10 इलेक्ट्रॉन अपनी जगह छोड़ के गए, तो 10 फ्री इलेक्ट्रॉन बने, लेकिन वो 10 होल भी बने। तो टोटल नंबर ऑफ होल्स कितने हो गए, 50 एंड 10 60। और टोटल नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन, ना ये 10 मतलब फ्री इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स है। ओके, तो टोटल 10 फ्री इलेक्ट्रॉन्स हो गए। कौन ज्यादा है, होल्स ज्यादा है। ओके, तो इसको अगर हम नेगेटिवली चार्ज लेंगे तो होल्स को हम क्या कंसिडर करेंगे, पॉजिटिवली चार्ज। याद रखना, जब भी हम अगर होल की बात करें, वेदर इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक, जब होल की बात करें तो हम ऐसा मानते हैं, एज्यूमिंग भी हम ऐसा मानते हैं क्या, कि जहां पर भी होल है, मतलब होल इस वजह से है क्योंकि वहां पर इलेक्ट्रॉन नहीं है, और इलेक्ट्रॉन इस वजह से है क्योंकि उसने अपना एक इलेक्ट्रॉन दे दिया है। तो जो इलेक्ट्रॉन दे देता है वो तो पॉजिटिवली चार्ज होता है ना। उस कंसेप्ट से हम जहां पर भी होल हो वहां पर पॉजिटिव चार्ज एज्यूम करते हैं, एजम्पशन है ये। डन। ओके, तो यहाँ पर एक होल है तो एक पॉजिटिव चार्ज, 10 होल है तो 10 पॉजिटिव चार्ज, तो ज्यादा क्या हो गया, पॉजिटिवली चार्ज। इसलिए इसका नाम क्या है, पी टाइप, पॉजिटिवली टाइप सेमीकंडक्टर। अगेन बता रहा हूं, कोई पूछ ले सेमीकंडक्टर का चार्ज कितना है, एन टाइप सेमीकंडक्टर का, एन टाइप जर्मेनियम सेमीकंडक्टर का चार्ज कितना है, कोई चार्ज नहीं, न्यूट्रल। फिर एन टाइप हो, पी टाइप हो, जर्मेनियम हो, कार्बन हो, सिलिकॉन हो, कुछ भी हो, सेमीकंडक्टर का चार्ज होता नहीं है। ये तो पर्टिकुलरली अगर हम इंप्योरिटीज डाली तो पहले से अंदर इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे तो वो एन टाइप बन जाएगा, पहले से अंदर अगर होल्स ज्यादा होंगे तो वो पी टाइप बन जाएगा। डन। तो वो गलती से भी चूज मत करके आना कि भाई उसका कोई चार्ज होता है, सेमीकंडक्टर का कोई चार्ज होता नहीं है। ये जो लूज कर रहे हैं ना इलेक्ट्रॉन, वो भी अभी फ्री इलेक्ट्रॉन मेटल के अंदर ही है। और चार्ज कब बनता है कैटायन, जब वो मेटल को छोड़ के बाहर चला जाए, इलेक्ट्रॉन मेटल को छोड़ के बाहर चला जाए तब उसको बोलते हैं, से Na से Na प्लस बन गया, Mg से Mg प्लस बन गया, लाइक दैट। डन। ये छोड़ के नहीं जा रहा है, मेटल के अंदर ही है, सिर्फ सरफेस पर चला गया है फ्री इलेक्ट्रॉन। डन। ओके, तो ये याद रखना एमसीक्यू में भी या 1 मार्क में भी। अब ये तो हमने देख लिया है 13th ग्रुप। ओके, बैंड को भी डिस्कस करते हैं। तो वैलेंस बैंड है और कंडक्शन बैंड है। अगेन यहां से एक इलेक्ट्रॉन जाएगा, तो एक इलेक्ट्रॉन यहां पर चला गया, यहां पर एक होल क्रिएट हो गया। लेकिन हमने देखा कि यहां पर तो पहले से ही एक होल है। ओके, तो एक होल पहले से ही है ना, एल्यूमिनियम की वजह से। वो जो एक होल है वही है हमारा कौन सा, EA, एक्सेप्टर एनर्जी गैप। वो ईडी था, डोनर इंप्यूरिटी की वजह से जो एनर्जी गैप था वो, और ये एक्सेप्टर इंप्यूरिटीज की वजह से भी एनर्जी गैप होगा। तो वो किसके नजदीक होगा, वैलेंस बैंड के नजदीक होगा, क्योंकि सारे होल्स कहां पर क्रिएट हो रहे हैं, वैलेंस बैंड ही में ही तो सारे। कभी यहां पर होल होगा क्या, ऊपर तो कभी होल होगा ही नहीं। और हम तो ये जो एल्यूमिनियम डाले उसमें एक्स्ट्रा क्या है, ये पी टाइप में एक्स्ट्रा क्या है, होल या इलेक्ट्रॉन, होल। तो होल कहां होते हैं, वैलेंस बैंड में। यहां से ये चला जाएगा यहां ऊपर, तो यहाँ पे होल क्रिएट हो गया। तो अगर होल्स होते हैं वैलेंस बैंड में, तो फिर अगर हमें उसका एनर्जी गैप वाला लेयर बताना है तो भी वो किसके नजदीक होगा, वैलेंस बैंड के ही नजदीक होगा। तो जैसे वो वाला यहाँ पर था 0.045 इलेक्ट्रॉन वोल्ट वाला, ओके, ईडी वैल्यू, वैसे ही ईए वैल्यू भी वही है 0.01 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से 0.04 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। लेकिन वो किसके नजदीक होगा, वैलेंस बैंड के नजदीक होगा। कभी भी ऐसे बीच में ड्रॉ करके मत आ जाना, नहीं तो वो गलत हो जाएगा। ओके, ना बीच में और ना ही कंडक्शन बैंड के पास। कंडक्शन बैंड के पास एन टाइप में ड्रॉ करेंगे हम, दैट इज ईडी, ओके, ड्यू टू दी डोनर इंप्यूरिटीज। और यहां पर हम वैलेंस बैंड के पास ड्रॉ करेंगे बिकॉज ऑफ द एक्सेप्टर इंप्यूरिटीज। सिंपल है। ओके, और यहां पर क्या होगा, तो यहां पर पहले से ही होल था, एक एटॉम होता तो एक होल पहले से था, 10 एटॉम्स होंगे एल्यूमिनियम के तो 10 होल्स पहले से थे। तो फिर वापस तुम जब एनर्जी दोगे तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और होल्स तो सेम ही प्रोड्यूस होंगे, लेकिन पहले से जो होल्स थे उसकी वजह से ओवरऑल होल्स के नंबर्स ज्यादा है। सो नंबर ऑफ होल्स आर ग्रेटर देन दैट ऑफ द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। सिंपल है। तो ये था हमारा एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर पी टाइप। तो हमने एन टाइप सेमीकंडक्टर भी देखा और हमने पी टाइप सेमीकंडक्टर भी देखा। अंडरस्टूड। ओके, क्या क्या देखा हमने, आज हमने स्टार्ट किया इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर से। तो पहले तो समझा हमने इंट्रिंसिक प्योर होता है, उसमें होता क्या है एंड ऑल, वो हमने समझा। फिर इंट्रिंसिक में हमने उसकी लिमिटेशंस देखी। ये एक लिमिटेशंस है, नॉर्मल रूम टेम्परेचर पर
इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर गुड कंडक्टर के जैसे बिहेव नहीं करता है। दैट इज द लिमिटेशंस ऑफ द इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। ये लिमिटेशन की वजह से हमें डोपिंग करने की जरूरत पड़ी। ओके तो हमने डोपिंग किया, डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स भी हमने डिस्कस की, सब वो ज्यादा पूछी नहीं जाती, लेकिन अगर पूछी जाए तो मैंने जो बताई वही तुम लिख सकते हो। ओके तो वो डोपिंग की वजह से, अब डोपिंग किया तो अभी तुम्हारा इंट्रिंसिक क्या बन गया, एक्सट्रिंसिक बन गया। तो एक्सट्रिंसिक में दो टाइप है कि तुमने दो टाइप किस तरह से बने, अरे तुम ऐड जो करोगे उस टाइप से बनेगा, जो भी जैसे कि अभी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में जो लिगेंड डालोगे, स्ट्रॉन्ग लिगेंड डाला तो वैसा होगा, वीक लिगेंड डाला तो वैसा होगा, वैसे ही यहाँ पर जो तुम डाल रहे हो वैसा होगा। तो इंप्योरिटीज के तौर पे तुम क्या डाल रहे हो, एल्यूमिनियम डालोगे तो कुछ और, फॉस्फोरस डालोगे तो कुछ और बनेगा। ओके तो अगर हमने एल्यूमिनियम डाला मतलब वो टेट्रावेलेंट है, तो टेट्रावेलेंट डालेंगे हम, और से टेट्रा नहीं ट्राई, सॉरी टेट्रा तो 4 होता है, ट्राई मतलब 3, तो ट्राईवेलेंट है ना ये, तो ट्राईवेलेंट है, टेट्रावेलेंट जर्मेनियम है। ओके सो ट्राईवेलेंट है, ट्राईवेलेंट है मतलब क्या, उनके पास 3 इलेक्ट्रॉन है। अब ये 3 इलेक्ट्रॉन वाले को डालोगे तुम, तो वहां पर तो एक वैकेंसी क्रिएट हो जाएगी, वो एक होल क्रिएट हो जाएगा। तो ये कौन सा बना, पी टाइप एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। और अगर हम डाल रहे हैं फॉस्फोरस और से आर्सेनिक, तो उनके पास कितने होते हैं, 5 होते हैं, पेंटावेलेंट होते हैं ये इंप्योरिटीज, वो वैलेंट पेंटावेलेंट इंप्योरिटीज अगर हम डाल रहे हैं, तो आर्सेनिक डाल दिया और से फॉस्फोरस डाल दिया, तो 4 तो कोवेलेंट बॉन्ड बना देंगे, एक एक्स्ट्रा है, ये एक एक्स्ट्रा ही है, मतलब क्या बन गया है, ये एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन मतलब फ्री इलेक्ट्रॉन, तो वो हो जाएगा एन टाइप एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। डन, पक्का समझ में आ गया। तो इतना ही था। अभी आगे जो हमें 1-2 थियरी देखनी है वो इसी का समअप है, उसको अलग अलग तरीके से पूछ सकते हैं, उसी का समअप है, नया कुछ नहीं है। यहां तक का समझ में आ गया। ओके तो वही चीज हमें अभी थोड़ा बहुत डिफरेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से समझ लेते हैं। चलो